नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। जिले में हर दिन खुलेगा आधा बाजार। जी हां, यूपी के पीलीभीत जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सिविल लाइन के गोहानिया चौराहे पर प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार सड़क के दाएं तरफ की दुकानें खुली। प्रशासन द्वारा दुकानें खोलने के समय में किए गए बदलाव, जिसमें आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को छोड़कर सड़क के दाहिनी तरफ की दुकानें खुलेंगी तथा बाएं तरफ की दुकानें बंद रहेंगी और शनिवार रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। पांडे मेडिकल के मालिक केमिस्ट विवेक पांडे से हुई बातचीत में डीएम वैभव श्रीवास्तव के द्वारा आदेश की सराहना की गई। देखें सिविल लाइन से मनु प्रकाश देवल की रिपोर्ट। गोहानिया चौराहे पे खड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना महामारी के चलते आज डीएम प्रशासन द्वारा सड़क पे जो दुकानें जो हैं उनका नियम चेंज करा गया है। जैसे कि इस साइड में जैसे आप देख रहे हैं कि बाएं साइड की जब दुकानें खुलेंगी तो दाएं साइड की दुकानें बंद रहेंगी। आइए यहाँ के मेडिकल है जो उनसे बात करते हैं हम। सर, आपका नाम? विवेक पांडे। सर, जो अब डीएम द्वारा जो नया निर्देश किया गया कि सड़क की जब दाएं साइड की दुकानें खुलेंगी बाएं साइड की बंद रहेंगी, वो कितना हद तक कोरोना की चेन तोड़ देगा? कोरोना की चेन तोड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक तो इससे भीड़ भाड़ कम होगी और लोगों में डिस्टेंस एक लिमिट के साथ बनी रहेगी और ख़ुद भी पब्लिक को ये चाहिए कि वो डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क लगाए रहें। प्रशासन के अपने स्तर से डीएम ने अच्छा कार्य किया है। भले ही चाहे इसमें कुछ नुकसान हो रहा है व्यापारियों का, लेकिन लंबे समय पे इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जैसे कि अब आपकी तो आवश्यक सेवाओं के अंदर की दुकानें आती हैं, वो तो खुली रहेंगी। खुली रहेंगी, जैसे दूध की दुकानें हैं, ये जो आवश्यक वस्तु नियम के अंतर्गत आती हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोग तो इमरजेंसी सेवा के लिए ही बैठे हैं। लेकिन जब तक ये कानून का पालन नहीं करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, भीड़ भाड़ कम नहीं होगी। प्रयास प्रशासन का अच्छा है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। हम केवल अपना स्वार्थ ही ना देखें, लेकिन ये भी देखें कि लंबे समय के लिए हमको ये कोरोना से बचाएगा, जो हमारे जीवन के लिए अति बहुमूल्य और अत्यधिक ज़रूरी है। इसीलिए ये लेफ्ट और राइट का जो कानून है, इससे कम से कम भीड़ भाड़ तो कम हो रही है, लोगों में अवेयरनेस तो आएगी। और फिर भी अगर पब्लिक चाहती है तो फिर कोई और कड़ा कदम उठाएंगे डीएम साहब। जैसा कि जो नियम में बदलाव किया गया है, वहाँ की पीलीभीत की जनता को इस चीज़ से कोई विशेष परेशानी नहीं हो रही है। कैमरामैन नितिन देवल के साथ मनु प्रकाश देवल, फास्ट न्यूज इंडिया, पीलीभीत। ममता सरकार चंद दिनों की मेहमान। जी हां, सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला स्थित हेमताबाद थाने के विधायक देवेंद्र नाथ राय की तथाकथित हत्या और तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़गपुर टाउन थाने के अलावा पश्चिम बंगाल के सभी थानों का घेराव कर डेपुटेशन दिया गया। पश्चिम बंगाल राज्य के भाजपा सचिव तुषार मुखर्जी ने मांग की कि सीआईडी की बदले सीबीआई की जांच कराई जाए, तभी निष्पक्ष जांच होगी। गौतम भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार के इशारे पर समूचा सरकारी तंत्र काम कर रहा है। सरकार विपक्ष का गला घोट रही है। हम लोग पुलिस वालों को आगाह कर रहे हैं कि निष्पक्ष भूमिका निभाए। ममता सरकार चंद दिनों की है, इसके बाद भाजपा की ही सरकार बनेगी। अब समय आ गया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस टीएमसी नेताओं के इशारे पर हत्या को आत्महत्या बताने में तुली है। इस अवसर पर अभिषेक अग्रवाल, टिंकू यादव, उज्ज्वला साह, सुमित मंडल, दीप सोना घोष आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। পুলিশ প্রশাসনকে আমাদের বক্তব্য বলেছি, যদি তৃণমূল না সংযত হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কর্মী কিন্তু আর চুপ করে বসে থাকবে না। আমরা চাইছি না আইন নিজের হাতে তুলে নিতে, কিন্তু তা বলে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা দুর্বল। তাই পুলিশ প্রশাসনের কাছেও অনুরোধ যে আপনারা সরকারি কর্মচারী। জনতা পার্টির কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন, আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করলাম এবং আমরা আমাদের ডেপুটেশন এখানকার পুলিশ প্রশাসনকে জমা দিলাম। আমাদের বক্তব্য পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি, ওনারা শুনেছেন, ওনারা কথা দিয়েছেন যে তৃণমূল থেকে যতটা সম্ভব নিজেদের চাকরি বাঁচিয়ে দূরে থেকে সাধারণ মানুষের কাজ করবে। না হলে আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবাংলাব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। আমরা তার জন্য তৈরি, কারণ তৃণমূলকে পশ্চিমবাংলা থেকে 2021-এ আমরা তাড়াবই। পশ্চিমবাংলার মানুষ চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলা ছাড়ুক। लेकिन सर पुलिस का कहना है कि ये तो आत्महत्या है उस एमएलए का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस कबे डाक्तारी पास करलो आमार जाना नेই।
পোস্টমর্টমের আগে পুলিশ প্রশাসন বলে কি করে? আমরা সেই পশ্চিমবাংলায় বসবাস করছি যে মুখ্যমন্ত্রী করোনা নিয়ে প্রতিনিয়ত মিথ্যা কথা বলে গেছে, করোনার মৃত্যু নিয়ে প্রত্যেক দিন মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়ে, নিজেদের চাকরি খাওয়াবার ভয়ে পুলিশ প্রশাসন এই মিথ্যা কথাটা বলেছে। আমরা চাই এটা নিয়ে সিবিআই তদন্ত। আমাদের রাজ্য সভাপতি মেদিনীপুরের সংসদ উনিও বলেছেন এবং রাষ্ট্রপতিকে অবধি আপনার ডেপুটেশন দিয়েছি, আগামী দিনে যাতে পশ্চিমবাংলায় যদি এইভাবে হত্যার লীলা চালাতে থাকে, পশ্চিমবাংলায় যাতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়, তার জন্য আমরা মহামহিম রাষ্ট্রপতিকেও যে বলেছি, ওনারা ব্যবস্থা নেবেন এই আশ্বাস দিয়েছেন। सघन चेकिंग अभियान चलाकर काटे गए चालान। जी हां, यूपी के कासगंज जिला के कासगंज थाना के नगर के नदरई गेट क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के साथ बिना मास्क लगाकर के चल रहे बाइक सवारों को रोककर उनके चालान काटे गए। बाजार में जो दुकानें नियम विरुद्ध खुली पाई गई उन्हें तत्काल बंद कराया गया। जिन दुकानों पर ग्राहक फेस मास्क नहीं लगाए थे उनका भी चालान काटा गया। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। जा रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, प्रशासन लगातार पिछली बार आप देख सकते हैं चालान काटे जा रहे हैं, बिना मास्क के जो चल रहे हैं उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। उम्भा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौंध। जी हां, यूपी के सोनभद्र के घोरावल उम्भा कांड की बरसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी कर दी गई है और उम्भा गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। घोरावल से लेकर उम्भा तक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स पीएससी तैनात किया गया है। जिले के दर्जन भर थानों के फोर्स इस समय उम्भा व आसपास के इलाकों में लगाई गई हैं। आदिवासी बहुल उम्भा गांव में 1 वर्ष पहले 17 जुलाई 2019 को जमीनी विवाद में हुए खूनी संघर्ष में जमकर असलहे लाठी डंडे चले थे, जिसमें गौड़ समुदाय के 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोग घायल हुए थे। उम्भा कांड के 1 वर्ष पूरे होने जाने पर उम्भा कांड के पीड़ितों एवं आदिवासी समुदाय द्वारा पिछले कई दिनों से बरसी व श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाने की तैयारी चल रही है। आदिवासी समाज के लोग घटनास्थल पर उम्भा कांड के 11 मृतकों की तस्वीरों को रखकर बेहद पैमाने पर कार्यक्रम करने व मृतक को शहीद का दर्जा देने के लिए तैयारियों में जुटे हुए थे। खुफिया एजेंसियों व पुलिस प्रशासन को इसकी भनक लगते ही पूरा प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया। 3 दिन पहले उम्भा में डीएम व एसपी चौपाल में भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामराज गौड़ व अन्य लोग ने घटनास्थल पर सामूहिक रूप से बरसी मनाने की अनुमति मांगी, लेकिन अधिकारियों ने सख्त रवैया अपनाकर और ऐसे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया। देखिए घोरावल से राजेंद्र कुमार मानव की रिपोर्ट। जाने का मार्ग है जो कि पुलिस प्रशासन लोग इसको सील किए हुए हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई है। पुलिस की कैंप यहाँ पर ठहराव कराने के लिए यहाँ पर कैंप बनाया गया है। और इसके आगे उम्भा गाँव है, उम्भा गाँव में जाने के लिए अनुमति नहीं दिया जा रहा है, प्रेस को भी नहीं अनुमति दिया जा रहा है। वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है कुछ खबर नहीं मिल पा रहा है। पुलिस प्रशासन लोग बिल्कुल जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। वहाँ जाने का मार्ग है जिसे पुलिस प्रशासन लोग सील कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन प्रेस को भी जाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर क्या हो रहा है उम्भा में वहाँ की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। खास न्यूज़ इंडिया से सुनील कुमार सिंह गुर्जर। ये थे अभी की कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।